हेलो बच्चों, हमने इससे पहले आपको लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ बता दिया था पिछली वीडियो में। ठीक है, तो रेट लॉ जो था वो आपका क्या था, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पर डिपेंड करता था। ठीक है, आज हम आपको दो बातें बताएंगे यहाँ पर। एक ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन हम किस तरीके से निकालते हैं और एक बताएंगे आपके लिए मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, उसी में हम एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी आपको बता देंगे। ठीक है, तो देखो उधर ये जो आपकी वीडियो है, ये 4 वीडियो है। पहला ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। देखो, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड करती है रेट लॉ एक्सप्रेशन पर। किस पर? रेट लॉ पर डिपेंड करती है। ठीक है, अगर हम ये कहें आपको कोई भी एक इक्वेशन मान ली हमने कि आपके ये कहें a + b और बना लिया इसने प्रोडक्ट। क्या बना लिया? प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब हम कहें कि एक्सपेरिमेंटल द्वारा, हमने कहा ना रेट लॉ जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। एक्सपेरिमेंटल से पता चलता है रेट क्या है। तो एक्सपेरिमेंटल से हमें ये पता चला कि इसका जो रेट है, रेट जो है वो क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के पावर हमने मान लिया यहाँ पर आपके लिए, मान लो P और Q। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल से। ये जो E और B है, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोले जाते हैं, वो P और Q के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। एक्सपेरिमेंटल से ऐसा नहीं होता कि ये पावर यहाँ आ जाए। ठीक है, आ जाती है, वो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होता है। अब देखो, ये निकल के आया आपका रेट इस रिएक्शन का। तो अगर हम आपसे कहें कि ऑर्डर बताओ आप, तो ऑर्डर आप कहेंगे P + Q। क्लियर है बात? कहने तो P + Q मतलब अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के पावर को ऐड कर दें, सम कर दें इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इन ए केमिकल रिएक्शन, तो वो कहलाती है हमारी क्या है, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन क्या है? जैसे अगर हम कहें किसी भी रिएक्शन की बात करें अगर हम, ठीक है, जैसे हमने कहा आपके लिए कि N2 + 3H2। ठीक है, अब ट्वाइस NH3। ठीक है, यहाँ कैटलिस्ट होता है Fe और MO। वैसे ये 0 ऑर्डर रिएक्शन में आती है। ठीक है, क्यों आती है? उसका रीज़न ये होता है, इसका जो रेट होता है वो कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ना कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर। ठीक है, अगर मैं कहूँ इसका रेट आपके लिए मिलेगा, तो रेट कुछ इस तरीके से मिलेगा, N2 की पावर और H2 की पावर मिलेगा यहाँ पर 0 और यहाँ K, इसलिए ये इनकी पावर ऐड करेंगे, मतलब इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 0 ऑर्डर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई आपको ज़्यादा दिक्कत करने की नहीं है कि जो ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन क्या होता है कि जो सम होता है रेट का, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का सम होता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। बट एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से रेट पता होता है, इसलिए आपके लिए ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन जब भी कभी भी आपको कोई भी पूछेगा डायरेक्ट, अगर कोई इक्वेशन दी है तो उसका रेट आपको यहाँ पर दिया होगा। हमें क्या करना है, केवल पावर को ऐड करना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, पावर को ऐड करके पता कर लेना ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है। तो हम देखो 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर भी आता है और फ्रैक्शनल फॉर्म में भी ऑर्डर आ जाता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट एक बात ध्यान रखना है कि आपके लिए ये डिपेंड किस पर करता है, रेट लॉ पर। ठीक है, मैंने अपने नोट्सों में आपके लिए इसकी डेफिनेशन वगैरह सब कुछ बता दिया, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा। अब देखो, दूसरी एक आती है इसी में एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर स्टेप वाइज हम देखें तो एलिमेंट्री रिएक्शन एक होती है बेटा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या होती है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन वो होती है, वो केवल एक सिंगल स्टेप में होती है, सिंगल स्टेप। ठीक है, इसको हम सिंगल स्टेप रिएक्शन भी कहते हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन भी कहती है। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, जो एक तरीके से मल्टीपल या सेवरल स्टेप में होती है। मतलब एक से अधिक कह सकते हैं हम, एक से अधिक।
ठीक है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन को हम कैसे पहचानेंगे, कोई भी एलिमेंट्री, वो कोई पहचानने का तरीका नहीं है। एक ही बात आपके लिए समझनी है कि जैसे मेरे पास कोई भी रिएक्शन दी है 2A + B और दे रखा है प्रोडक्ट, ठीक है। अगर इसका रेट ये इस तरीके से दिया है, ऐसे इसके स्टोइकियोमेट्रिक के इसकी पावर है, तो ये जो रिएक्शन होगी आपकी कैसी होगी, एलिमेंट्री रिएक्शन होगी। मतलब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम ऑर्डर देखें, ऑर्डर इसका 3 है, ठीक है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में आपके लिए पहचानने के लिए कोई भी जनरली पूछे कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है, तो आपको तुरंत रिएक्शन देख के पहचान नहीं कर सकते, उसका रेट देख के हम बता सकते हैं एक बार को। अगर रेट में जो भी पावर हैं वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हैं, तो वो रिएक्शन हमारी क्या होगी, एलिमेंट्री रिएक्शन होगी। एलिमेंट्री रिएक्शन जनरली बहुत कम होती हैं, ठीक है। अधिकतर क्या होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती हैं जो कि कई स्टेप में होती हैं, एक से अधिक स्टेप में होती हैं, ठीक है। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कैसे पहचानेंगे हम एलिमेंट्री रिएक्शन को। डेफिनेशन तो यही है कि जो सिंगल स्टेप में रिएक्शन होती है वो एलिमेंट्री रिएक्शन है, लेकिन पहचानने का यही तरीका है कि जिसका रेट, अगर रेट में जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की पावर यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से सेम है, तो वो हमारी क्या होगी, आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन होगी, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर पावर, यहाँ इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, तो इसकी पावर कितना है 2, यहाँ कितना है 1, तो इसकी पावर कितना है 1, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये हमारी कौन सी है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है। अब आप देखें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यहीं मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा कोई आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती क्या है कि जो 2 से अधिक स्टेप में होते हैं। जैसे मैं जनरली आपसे कहूँ 2A + B और यहाँ लिख लिया मैंने C, ये मैं लिख दूँ यहाँ पर, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है, समझना है। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो मैंने कहा कि इसका एक स्टेप A + B, यहाँ बना लिया P, क्लियर है। एक A + P ले लिया यहाँ पर और यहाँ बना दिया C, ठीक है। अब देखो ये पहला स्टेप है इसका, फर्स्ट स्टेप, और ये है सेकंड स्टेप। पहला स्टेप जो होता है रिएक्शन का वो कैसा होता है, स्लो स्टेप होता है, जिसको हम बोलते हैं रेट डिटरमाइन स्टेप। ये दूसरा स्टेप होता है, इससे आगे वो होता है फास्ट स्टेप, ठीक है। तो जो भी कुछ बात आती है वो रेट डिटरमाइन स्टेप पर ही डिपेंड करती है, चाहे किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर हो, चाहे आगे हम मॉलिक्यूलरिटी बताएंगे उसमें भी यही है कि रेट डिटरमाइन स्टेप पर ही इसका ऑर्डर डिपेंड करता है। बाकी का हम वैसे भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होती हैं वो क्या होती हैं, 2 स्टेप में या 2 से अधिक स्टेप में होती हैं, ठीक है। हमें अब आप इन्हें दोनों को ऐड करके देखेंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो क्या आएगा, 2A + B = C, ठीक है, ये आएगा। तो हमने मान लिया है कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, जिसको हमें क्या करना है, पहला स्टेप हमारा क्या होता है, स्लो स्टेप, जिसको रेट डिटरमाइन स्टेप कहते हैं, जिससे रेट डिटरमाइन किया जाता है। दूसरा स्टेप फास्ट होता है, इससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती हैं आपकी, जो 1 से अधिक स्टेप में होती हैं। तो एलिमेंट्री रिएक्शन की पहचान मैंने आपको बता दी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता दी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। तो उसे नेक्स्ट देखो आप, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है। देखो मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन ऑफ ए रिएक्शन क्या होती है कि अगर किसी भी आपकी रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन है, उसमें जितने भी एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो होती है आपकी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। लेकिन वो कौन सी रिएक्शन होनी चाहिए, आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन होनी चाहिए, ठीक है। इसकी दूसरी डेफिनेशन ये होती है कि रिएक्टेंट के जो भी आप पार्टिकल कह सकते हैं या आप कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल कह सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, वो जितने भी साइमल्टेनियसली और इफेक्टिवली कोलाइड करते हैं वही उसकी क्या होती है, आपकी मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। अब जैसे मैं आपके लिए एक एग्जांपल बताऊं आपके लिए, जैसे मैंने कहा कि H2 + O2,
ये हो गया आपका H2, ठीक है। इसको अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ 1/2 करना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, तो कितने इसमें रिएक्टेंट, मैंने ये बोल दिया है कि ये जो रिएक्शन है वो कैसी है आपकी, एलिमेंट्री है। कैसी है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है। तो अब एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो अगर इसका ऑर्डर होगा तो क्या होगा, ऑर्डर ये होगा H2 और O2, क्योंकि इसके कोफिशिएंट कितने 1 और 1। तो इसका रेट जो निकालेंगे, रेट क्या होगा आपका एक्सपेरिमेंटल, ये कैसे आया आपका एक्सपेरिमेंटल है, ये ध्यान रखने वाले एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना आएगा भाई, ऑर्डर आएगा 2। तो इसमें कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 इसका मतलब 2। तो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर सेम हो सकते हैं, बट वो रिएक्शन कैसी होनी चाहिए आपके, एलिमेंट्री, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। कोई भी पूछता है कि क्या ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन रिएक्शन कैसी होनी चाहिए आपके, एलिमेंट्री, ठीक है। तो अगर हम और एग्जांपल लें, जैसे कि आपके लिए ये है H2 + I2, ठीक है। इसमें हमने कहा 2HI, ठीक है। ये बोल दिया हमने कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो इसका रेट क्या होगा, रेट होगा KH2 और I2, ठीक है। इसकी पावर 1, इसका तो ऑर्डर कितना आएगा, इसका ऑर्डर आएगा 2, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूलरिटी कितने रिएक्शन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये हमने एलिमेंट्री रिएक्शन है तो 2 हैं, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी कितनी होगी, 2, ठीक है। ये बात याद रखना है कि मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम हो सकती है, ठीक है। कोई इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। तो मैंने मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन ए एलिमेंट्री रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है। अब एक बात और समझना है, हमने कहा कि एलिमेंट्री रिएक्शन कितनी हो सकती है। जैसे हमने कहा कि जैसे कोई भी हमने इसको हम जब इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है तो इसको हम बाई मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, बाई मॉलिक्यूलर, ठीक है। इसको भी बाई, अगर मॉलिक्यूलरिटी किसी की 1 है तो उसके लिए हम यूनी मॉलिक्यूलर बोलेंगे, यूनी मॉलिक्यूलर। अगर 2 है तो बाई मॉलिक्यूलर, ठीक है, बाई मॉलिक्यूलर बोल देंगे। 3 है तो उसको ट्राई मॉलिक्यूलर बोलेंगे, ट्राई मॉलिक्यूलर, ठीक है। बट एक बात ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो 3 से अधिक नहीं हो सकती, या 3 के बराबर होगी या 3 से अधिक। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन में क्या होता है कि जो लिखा भी है आपके एनसीईआरटी में कि साइमल्टेनियसली इफेक्टिवली कॉलिजन। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, इफेक्टिवली का मतलब होता है एक तरीके से एक सर्टेन एंगल या एनर्जी के साथ। अगर आप देखो तो एक मॉलिक्यूल मेरे पास ये है, एक मॉलिक्यूल ये इससे कॉलिजन करेंगे तो एक तरीके से बहुत इफ़ेक्टिव कर सकते हैं, और एक एनर्जी से कर सकते हैं, एक डायरेक्शन से कर सकते हैं। 3 भी ऐसा कहीं हद तक कर सकते हैं, तो मान लो ये इसके साथ कर रहा है, ये इसके साथ कॉलिजन कर रहा है, कर सकते हैं, लेकिन बहुत रेयर केस में। अगर मैं 4 पार्टिकल यहीं ले लूँ, मॉलिक्यूल ले लूँ, क्या वो एक साथ साइमल्टेनियसली कॉलिजन कर सकते हैं? इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, रेयर होती है इसकी पॉसिबिलिटी। क्या होती है? बहुत रेयर। जनरली आप देखते हैं कि मान लो कि बहुत एक भीड़, आप एक तरीके से ये समझ लो कि अपनी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, तो उसमें आप देखते हैं कि टीचर हर किसी बच्चे पर ध्यान नहीं देते, कुछ बच्चों पर ध्यान दिया जाता है, बाकी के मान लो एक तरीके से पीछे क्या कर रहे हैं क्या नहीं, ठीक है, उस पर बहुत कम जाता है। अगर कम बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उन पर अच्छे तरीके से पढ़ाई भी हो जाती है और क्लास शांत रहती है और टीचर भी अच्छे तरीके से ध्यान देता है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझें। इफ़ेक्टिवली कॉलिजन और साइमल्टेनियसली जब भी पॉसिबल है जब एक तरीके से आपके मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के 2 हों या लगभग 3 हो सकते हैं, ठीक है, 3 से अधिक नहीं हो सकते, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 3 से अधिक नहीं होगी। अगर तुम्हें कोई भी एग्जांपल इस तरीके से दिया है, सपोज करो N2 + 3H2,
ट्वाइस NH3। आपसे पूछे इसकी मॉलिक्यूलरिटी बताओ, तो आप कहेंगे मॉलिक्यूलरिटी इसकी 3 और 1 4 होगी, लेकिन ये गलत है। आपको मॉलिक्यूलरिटी इस केस में भी आपको कितनी लिखनी है, 3 लिखनी है। आपको NCERT में भी एग्जाम्पल समझा के बताया है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन क्या है, ये बात आपके लिए यहाँ पर समझा दिया है, ठीक है। अब मैं थोड़ा आपको बताने जा रहा हूँ कि ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन ऑफ मॉलिक्यूलरिटी में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो देखो, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन मैंने आपको नोट्सों में दे दिए हैं, वैसे मैं समझा रहा हूँ। ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन जो होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पर डिपेंड करता है, ठीक है। देखो, रेट लॉ जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, ठीक है। और जो मॉलिक्यूलरिटी होती है थियोरेटिकल होती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स जो आपकी ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री रिएक्शन दोनों के लिए फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी डिफाइन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, कॉम्प्लेक्स जो रिएक्शन होती हैं उनके लिए मॉलिक्यूलरिटी हम डिफाइन नहीं करते। उसका रीज़न क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कई स्टेप में होती हैं, ठीक है, इसलिए वहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी हम डिफाइन नहीं, हाँ स्टेप वाइज करें हम तो कर सकते हैं। स्टेप वाइज में क्या होता है, जो आपके लिए स्लोएस्ट स्टेप होता है वहाँ पर आप मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन दोनों सेम होते हैं हमेशा, ठीक है। लेकिन अगर हमें कोई पर्टिकुलर पूछे कि बताइए आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी मैंने कहा कि ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का निकाल सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी नहीं। और ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन 0 भी हो सकता है, माइनस प्लस और आपके लिए फ्रैक्शनल फॉर्म में भी हो सकता है, बट मॉलिक्यूलरिटी कभी 0 नहीं हो सकती। मॉलिक्यूलरिटी 1 2 3 तक हो सकती है, ठीक है। और कभी फ्रैक्शनल फॉर्म में भी नहीं हो सकती। फ्रैक्शनल फॉर्म में क्यों भाई, देखो कोई भी पार्टिकल है, अगर मॉलिक्यूल है वो आपस में कोलिजन करेगा, ठीक है। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि इसका आधा मॉलिक्यूल इसके साथ कोलिजन करेगा, ऐसा नहीं होगा भाई। फ्रैक्शनल फॉर्म का मतलब क्या होता है, 1/2, ठीक है। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि इसका आधा मॉलिक्यूल निकल के उस पर अटैक करे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, क्लियर है बात क्या नहीं। तो ये आपके लिए डिफरेंस मैंने बता दिए हैं। पहला क्या है, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन क्या है, थियोरेटिकल वैल्यू है। और ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्री रिएक्शन दोनों के लिए फाइंड कर सकते हैं, लेकिन एलिमेंट मॉलिक्यूलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरा आपके लिए क्या बताया था, मॉलिक्यूलरिटी 1 2 3 हो सकती, 0 नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं हो सकती। बट फ्रैक्शनल फॉर्म में और 0 और आपके लिए माइनस प्लस से ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर मैंने आपको बताया था, डिफरेंस भी बता दिया, मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन बता दिया, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन बता दिया है, और मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर ही दिए, उसमें आप अच्छे तरीके से पढ़ें। कई एग्जाम्पल मैंने आपको दे के समझाया, ठीक है। अच्छे तरीके से पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।